स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में प्लेन पोलराइज लाइट और ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं। तो देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं? विच कैन रोटेट द plane of plane polarized light। अब ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो प्लेन पोलराइज लाइट को, यानी उस सब्सटेंस को वो प्लेन पोलराइज लाइट के थ्रू रोटेट होते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं असिमेट्रिक जितने भी सब्सटेंस है वो कैसे है? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। अब असिमेट्रिक किस तरह के रहेंगे? जैसे देखिए, हम कहेंगे जिसमें असिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है, ऐसे कंपाउंड असिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है। असिमेट्रिक कार्बन एटम मतलब क्या? ऐसा कार्बन एटम कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अब हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। पर एक मेन कंडीशन, मतलब यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो फॉर्म होना चाहिए और उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। पर इस एटम में ये कार्बन को जितने भी 4 ग्रुप्स है वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले तो देखिए, लैक्टिक एसिड का हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है CH, ये देखिए CH3 CHOH COOH, ये फॉर्मूला है लैक्टिक एसिड का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कार्बन को जो 4 ग्रुप्स अटैच है वो 4 के 4 ग्रुप्स कैसे? डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। यहाँ पे ऊपर में CH3 है, यहाँ इधर से हाइड्रोजन और यहाँ पे OH और नीचे में COH ग्रुप। अगर हम इस कंपाउंड की मिरर इमेज अगर लेते हैं, सपोज कि यहाँ पे कोई मिरर प्रेजेंट है, इसको हम करेंगे मिरर। तो देखिए, अगर हम इसकी मिरर इमेज अगर लेते हैं तो मिरर इमेज हमें किस तरह की मिलेगी? तो देखिए, ये हाइड्रोजन इधर की साइड आ जाएगा, OH उधर चले जाएगा। मैं निकाल के बताती हूँ। ये देखिए CH3, हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा? सामने की साइड में, क्योंकि इसका ये मिरर इमेज है। यहाँ पे ये OH और यहाँ पे ये COOH, इस तरह की ये मिरर इमेज है इसकी। अगर आप देखोगे तो ये दोनों भी कंपाउंड डिफरेंट है। अब आप कहेंगे डिफरेंट कैसा? तो इसमें अगर आप देखोगे तो एक कैसा है? डी कंपाउंड है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, मतलब इसका जो रोटेशन है वो राइट हैंड साइड में होगा। और दूसरा कैसा है? लिवो रोटेटरी कंपाउंड है, मतलब इसका रोटेशन कैसा होगा? लेफ्ट हैंड साइड। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही वाला डेक्स्ट्रो और यही वाला लिवो है, आप इसको भी लिवो बता सकते हो, इसको डेक्स्ट्रो। वो डिपेंड करता है कि उसका रोटेशन किस तरह का है। जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये कैसा होगा? लिवो रोटेटरी कंपाउंड। इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं जिनमें असिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। असिमेट्रिक कार्बन मतलब जिसके ऑल द 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स, उसे कहेंगे हम असिमेट्रिक कार्बन एटम। वही सिर्फ ऑप्टिकली कैसे रहेंगे? एक्टिव। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ये अगर हम इसकी मिरर इमेज भी निकालते हैं तो फिर वो भी कैसे रहेगी? मतलब एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो दूसरा लिवो रोटेटरी। अब देखिए, इनमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात ऐसी है कि ये जो है दोनों मिरर इमेज को अगर हम एक साथ कंसिडर करें तो इन्हें कहा जाता है इनैंशियोमर। इनैंशियोमर मतलब क्या होता है? देखिए, इनैंशियोमर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इनैंशियोमर मतलब द टू ऑप्टिकल isomers which are related to each other as non-superimposable mirror images। non-superimposable mirror images, ये दोनों कंपाउंड कैसे है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। मतलब अगर आप इसको उठा के एग्जैक्ट अगर इसके ऊपर रख दोगे तो यहाँ पे ये एक दूसरे, यानी वैलेंसीज पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगी। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो कंपाउंड है इसको एग्जैक्ट वैसे के वैसे उठा के नहीं रखा जाता है, पहले इसका रोटेशन किया जाता है 180 डिग्री में।
अगर सपोज कि आपने इसका 180 में अगर रोटेशन किया तो क्या होगा, ये CH3 नीचे आ जाएगा और ये COH ग्रुप ऊपर चले जाएगा। उसी तरह से ये हाइड्रोजन की पोजीशन इस साइड में चली जाएगी तो OH की इस साइड में। ठीक है, जब ये पोजीशन पूरी तरह से चेंज हो जाएगी 180 के रोटेशन के बाद में अगर हम इसके ऊपर रखते हैं इसको उठा के, तो हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा, OH के ऊपर OH आ जाएगा। सिर्फ CH3 की जगह यहाँ पे आ जाएगा COH और COH की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो ये कैसे हो, यानी यहाँ पे कैसा एग्जैक्ट वो उसके ऊपर नहीं आ रहा है, जैसे कि वैसे उसकी सिमेट्री नहीं शो कर रहा है वो, इसलिए इनको कहते हैं इनैंशियोमर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो देखिए ये दो हाथ है हमारे, ये दोनों हाथ भी क्या है, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। अगर आप इन्हें एक ऐसे इस तरह से अगर नमस्ते के फॉर्म में रखते हैं तो ही यहाँ पे देखिए अंगूठे पे अंगूठा और बाकी उंगलियों पे बाकी उंगलियां, मतलब ये सिमेट्रिक आ रही है। पर वहीं अगर आप एक हाथ से दूसरा हाथ अगर इसके ऊपर उठा के रखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे छोटी उंगली के ऊपर अंगूठा आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, एग्जैक्ट हमें मिरर इमेज मिल रही क्या, नहीं। ये कैसे है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, क्योंकि यहाँ पे वो एग्जैक्ट वैसे के वैसे सेम हमें कंपाउंड नहीं मिलता है। इन्हें कहा जाता है इनैंशियोमर। तो जो कंपाउंड इनैंशियोमर्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। हम और भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उस पर से समझेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। जैसे अभी हम लेते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, बराबर है। अब यहाँ पे हमने कहा 2-क्लोरो मतलब यहाँ पे Cl है, बचे हुए हमने हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, CH2 CH3, यह है हमारा 2-क्लोरोब्यूटेन। अब देखिए यहाँ पे भी ये जो कार्बन है ये कैसा है, असिमेट्रिक कार्बन एटम। असिमेट्रिक कार्बन एटम जो होता है उसी को कहा जाता है कायरल कंपाउंड। कायरल मतलब क्या होता है, वही जिसमें ऑल द 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये कार्बन में भी देखिए आप, एक CH3 है, एक वैलेंसी, दूसरी हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन और यहाँ पे इथिल ग्रुप है। मतलब ये भी कैसा हुआ, असिमेट्रिक कार्बन एटम, मतलब ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये भी कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, देखिए अगर हम लेते हैं यहाँ पे CH3 C2H5 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लेते हैं और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, अगर दो एटम भी अगर सेम होते हैं तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी मिरर इमेज जो कि डेक्स्ट्रो या लीवो होना चाहिए, जो भी मिरर इमेज है वो कैसे होनी चाहिए, उससे इनैंशियोमर, तो वो बना नहीं पाती है। इसलिए हम इस तरह के कंपाउंड जो है इन्हें कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मतलब ये जो असिमेट्रिक कार्बन हम देख रहे हैं कोई भी कंपाउंड में एटलीस्ट मतलब सिर्फ 1 ही एक कार्बन एटम ऐसा होना चाहिए कि जो कायरल कार्बन एटम है, तो ही वो कायरलिटी शो करेगा। कायरलिटी मतलब क्या, वही कि यानी वो देखिए कायरल अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग असिमेट्रिक कार्बन एटम which has non-superimposable mirror images is said to be chiral and this property is called as the chirality। मतलब chirality कौन शो करेगा, जिसमें असिमेट्रिक कार्बन एटम है वही सिर्फ chirality शो करेगा, और जो chirality शो कर रहा है वही कंपाउंड कैसा रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रहेगा। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस किस तरह के होते हैं। हम और भी एग्जांपल्स के साथ इनको यानी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो आप अलग अलग एग्जांपल लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।